हेलो गाइस। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से आप एआई प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जो स्टैंड आउट कर सकते हैं एंड जो आपकी विजिबिलिटी रिक्रूटर्स के आइज़ में बढ़ा सकते हैं। तो कौन से वो एआई के प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल है और जो यूज़फुल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2026 में एआई रिलेटेड टूल्स या एआई रिलेटेड चैटबॉट्स अगर आप बनाओगे जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो उनकी वैल्यू बहुत है रिक्रूटर्स के या फिर हायरिंग मैनेजर के नज़र में। तो पहला डोमेन है जनरेटिव एआई और एजेंटिक सिस्टम्स। तो ये बेसिकली दे हाईएस्ट डिमांड प्रोजेक्ट्स है और ये रिप्रेजेंट करते हैं करंट शिफ्ट फ्रॉम सिंपल टू एजेंटिक वर्कफ्लोज। पहले चैट जो चैटबॉट्स होते थे वो सिंपल चैटबॉट्स होते थे, अब एजेंटिक वर्कफ्लोज हो रहे हैं। यानी कि आपका डेटा मल्टीपल टाइम्स यूज़ होता है एक प्रोसेस में, क्योंकि उस हर एक डेटा जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो डेटा फीडबैक की तरह एक्ट करता है और इसी इसी से एक एजेंटिक एआई सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एजेंटिक एआई में आपको दो डोमेन में आप काम कर सकते हो। एक एंटरप्राइज रैग और दूसरा मल्टी एजेंट रिसर्च असिस्टेंट। तो एंटरप्राइज रैग में आप रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन में आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जो इंजेस्ट करता है हंड्रेड्स ऑफ पीडीएफ्स। तो 100 पीडीएफ फाइल्स को इंजेस्ट करता है या फिर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को इंजेस्ट करता है और क्वेश्चंस को आंसर करता है विदाउट हेलिसिनेटिंग मतलब कोई भी विदाउट मिस्टेक के, यानी कि कोई भी विदाउट प्रूफ सिस्टम आपको आंसर नहीं देगा। सिस्टम आंसर तभी देगा जब उसके पास प्रूफ होगा। तो आप एक मॉडल बना रहे हो जिसमें आप हंड्रेड्स ऑफ पीडीएफ्स या फिर कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आप उसमें इंजेस्ट कर रहे हो और जो भी क्वेश्चन एक यूज़र पूछेगा, एंड यूज़र यानी कि मैं या फिर आप, अगर जो भी क्वेश्चन आप वो मॉडल को पूछेंगे तो वो आंसर करेगा उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, ना कि कोई रैंडम आंसर करेगा। तो ये होता है एंटरप्राइज रैंक। इसमें रिक्रूटर को पता चलेगा कि आप हैंडल कर सकते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपको वेक्टर डेटाबेसेस के बारे में पता है। वेक्टर डेटाबेसेस मतलब वो ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पर हर एक वैल्यू की, हर एक टोकन की, कीवर्ड की कोई ना कोई स्पेसिफिक पॉइंट होती है। मतलब जो भी डाटा रिट्रीव होता है उसका कोई सोर्स होता है। तो वेक्टर डेटाबेस ऐसे काम करता है। और कॉम्प्लेक्स डेटा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग कैसे होती है उसके बारे में आपको समझ आता है, ये रिक्रूटर समझ पाता है। जब आप मल्टी एजेंट रिसर्च असिस्टेंट में काम करते हो, मल्टी एजेंट रिसर्च असिस्टेंट अगर यहाँ पर काम करते हो तो यहाँ पर एक आप टीम बना सकते हो एआई एजेंट्स की, जो एआई एजेंट्स मिलकर काम कर सकते हैं। तो एक एआई एजेंट वेब पर सर्च कर सकता है, दूसरा एआई एजेंट इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज कर सकता है और तीसरा एआई एजेंट एक रिपोर्ट बना सकता है। सर्चिंग, सिंथेसाइजिंग और रिपोर्ट बनाना, ये सारी अलग अलग एजेंट्स अलग अलग काम करते हैं। तो आपको मल्टी एजेंट रिसर्च असिस्टेंट का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा अगर आप इस पर काम करते हो तो यहाँ पर रिक्रूटर्स को समझ आएगा कि आपको ऑर्केस्ट्रेशन स्किल्स पता है, आपको पता है कि कैसे हर अलग अलग एजेंट्स को कैसे आप मिक्स कर सकते हो, कैसे उनकी फंक्शनैलिटी अलग अलग तरीके से उनकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हो और डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। और बेसिकली आप यहाँ पर देखो तो आप एआई इंटरव्यू कोच भी बना सकते हो। आप एक ऐसा टूल बना सकते हो जो जॉब डिस्क्रिप्शंस को लेता है। जैसे कि कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, जैसे लिंक्डइन, नौकरी या फिर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स, और वहाँ से वो जॉब डिस्क्रिप्शन को उठाए, जो भी जॉब के डिस्क्रिप्शन है उसको उठाए और वहाँ से वो रिज्यूमे उठाए टू जनरेट द मॉक इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो कोई भी बंदा, कोई भी शख्स अगर इंटरव्यू देना चाह रहा है